हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए पॉइंट IUPAC सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम IUPAC के जो एग्जाम्पल है एलन रेस बुक, उसके सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका यह है। हमें इसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल है उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में स्टेट लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 होता है, और अगर मैं 1 2 3 4 5 तो ऐसे लूँगा तो यहाँ पर कार्बन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी वो ये वाली होगी। अब आती है इसमें नंबरिंग। आप नंबरिंग के लिए देखिएगा, यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है, और अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो इसको लोएस्ट नंबर ऑब्टेन होना चाहिए। अब आप बताओ, इसको लोएस्ट नंबर ऑब्टेन होना चाहिए, तो इसको लोएस्ट नंबर के लिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 नंबर कार्बन का चेन है, उसमें 2 नंबर पर आपका OH फंक्शनल ग्रुप है। तो बताओ इसका नाम क्या होगा। 3 पर भी मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल है, तो 3 4 डाई मिथाइल, ये हो गया। उसके बाद में अगर हम, तो इससे पहले मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा लोकेंट्स, लोकेंट्स के बाद में हम लिखेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद में हम लिखेंगे रूट नेम, रूट नेम के बाद में आपका आएगा सफिक्स प्राइमरी, और सबके लास्ट में आएगा आपका सफिक्स सेकेंडरी। तो हमने लोकेंट्स और प्रीफिक्स यूज कर लिया है। अब हम रूट नेम लिखेंगे। रूट नेम से मतलब है इस चेन में कितने कार्बन है, तो टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लगेगा, हेक्स। अब हम लिखेंगे सफिक्स प्राइमरी। आप बताओ इसमें कहीं भी कोई बॉन्ड है क्या, तो इसमें सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति पर इसके लिए लिख देंगे हम हेक्सेन। अब आता है आपका सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी में हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्कोहल है, और कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे 2 ऑल। और अगर हम इसको कॉम्बाइन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम कॉम्बाइन फॉर्म में लिख देंगे 2 हेक्सेनोल। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा, आपके पास यहाँ पर CN साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, और अगर ये फंक्शनल ग्रुप है और वो भी कार्बन कंटेनिंग है तो इसका कार्बन चेन में आना कंपलसरी है। और अब यहाँ पर आपका ये OH फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये सब्स्टिट्यूटेंट बन गया, क्योंकि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूटेंट है। तो हम जो चेन का सिलेक्शन करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये स्टेट वाली लेंगे, क्योंकि इस चेन में आपका मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाएगा। अब बताओ इसमें नंबरिंग, तो इसमें नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, बॉन्ड को नहीं। अब आप देखो, ये आपका सब्स्टिट्यूटेंट है, वो भी कौन सा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट में जब भी हम नाम लिखते हैं वो पेरेंट चेन में जहाँ से जुड़ता है उसके पीछे से लिखते हैं। तो पहले तो देखो पेरेंट चेन की पोजीशन क्या है, 3। अब आप देखो इसमें CH2OH, OH के लिए क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी, और CH2 के लिए क्या लग जाएगा, मिथाइल। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब बताओ कितने कार्बन का चेन है टोटल, तो रूट नेम के लिए टोटल 5 कार्बन है, तो 5 के लिए लगेगा पेंट। अब बताओ सफिक्स प्राइमरी बॉन्ड, तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने नंबर के कार्बन पर, 4 पर, तो यहाँ पर लगेगा 4 इन। उसके बाद आप देखिएगा 4 इन के बाद में सफिक्स सेकेंडरी, सफिक्स सेकेंडरी लगेगा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, साइनाइड। साइनाइड के लिए बताओ क्या लगेगा यहाँ पर, तो साइनाइड के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नाइट्राइल वर्ड लगाएंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पर है, आप 1 पोजीशन लगाना चाहो तो आपकी इच्छा, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नाइट्राइल। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 3। तो देखिएगा नंबर 3 में सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है, और अगर हम ये लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का है, तो बेटा हम लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग इसी चेन का सिलेक्शन करेंगे। हाँ, अगर ये भी 7 का होता तो फिर हम उस चेन का सिलेक्शन करते जिसमें सब्स्टिट्यूटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब आ जाइएगा, हमने ये चेन का सिलेक्शन किया है। हाँ, अब इसमें भी एक दिक्कत है, देखो आप, अगर हम इस चेन को ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इधर भी 8 है, तो हम इधर नहीं लेकर इसको नीचे की ओर ले लेंगे।
बताओ इससे क्या एडवांटेज हो जाएगी? इससे ये एडवांटेज हो जाएगी कि आपका जो ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन को भी, आपका ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन को भी सब्स्टिट्यूटेंट की पोजीशन मिल जाएगी। अब नंबरिंग की बात आती है, तो नंबरिंग हम यहाँ से ही करेंगे। बताओ क्यों करेंगे यहाँ से नंबरिंग? क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने से एक एडवांटेज है, आपका सब्स्टिट्यूटेंट को लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिएगा 2 नंबर पर मिथाइल है, 1 पर आपका क्लोरो है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 2 पे क्या आ जाएगा? मिथाइल। आपका ये सब्स्टिट्यूटेंट कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट है। अब बताओ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट है तो उसको कैसे लिखा जाएगा? कितने नंबर के कार्बन पर है? पेरेंट चेन के 5 नंबर के कार्बन पर है। अब आप देखो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये सब्स्टिट्यूटेंट चेन है। अब इस सब्स्टिट्यूटेंट चेन में भी हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। अब बताओ सब्स्टिट्यूटेंट चेन में अगर हम नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? जब इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो ये तो बन जाएगा 1 डेज, ये बन जाएगा 2 डेज, और 1 डेज पे कौन है? क्लोरो। तो यहाँ पर आएगा 1 क्लोरो और 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? इथाइल। अब आप देखिएगा ये सी से स्टार्ट हो रहा है और ये एम से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फ़ाबेट में ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो 5 क्लोरो इथाइल, और आपके 2 पर कौन है? मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है टोटल? 8 का। तो 8 के लिए हम क्या लगा देंगे? ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिएगा यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है, तो हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो C, इस पर मिथाइल, नीचे भी मिथाइल, ऊपर भी मिथाइल, और ऐसे भी मिथाइल। अब आप देखो इसमें हम सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1 2 3 4 सीधी वाले 4 की है, बट 1 2 3 4 5, तो ये वाली चेन जो है बेटा वो 5 की है, तो हम इसी चेन का सिलेक्शन करेंगे। अब आती है नंबरिंग। अगर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूटेंट को कम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5। तो अब आप देखो 2 पर 2 मिथाइल है, 3 पर भी 2 मिथाइल है, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर? 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल, 4 बार मिथाइल इसलिए टेट्रा लगा दिया, और 5 कार्बन का चेन है इसलिए पेंट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगेगा? पेंटेन। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपके यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है बताइएगा वो कौन सा है? एस्टर, और वो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो चेन यहाँ से स्टार्ट होगी और नंबरिंग भी यहाँ से ही होगी। तो ये हमारी चेन हो गई और ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि सीनियरिटी में एस्टर मेन होता है। अब देखो एस्टर का जब हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अटैच ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है, तो C2H5 को हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इथाइल, तो ये हो गया इथाइल। अब आगे देखो कितने कार्बन का चेन है इथाइल के अंदर? 4 कार्बन का चेन है, और 3 नंबर पर आपका सब्स्टिट्यूटेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और NC के लिए सब्स्टिट्यूटेंट फॉर्म में लगेगा साइनो, तो इथाइल 3 साइनो। कितने कार्बन का चेन था? 4 का, तो 4 कार्बन के चेन के लिए बताओ क्या लगेगा? ब्यूट। और एस्टर है तो एस्टर के लिए क्या लगता है? OH, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोएट बन जाएगा। इसी के साथ आपके ये 5 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। सॉरी ये NC है तो यहाँ पर साइनो नहीं, आइसोसाइनो वर्ड हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर आइसोसाइनो वर्ड यूज करेंगे। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपका साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, और वो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। हमें पता है अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में आना कंपलसरी है। तो बेटा चेन यहाँ से स्टार्ट होगी और ये वाली चेन का सिलेक्शन होगा। अब आती है नंबरिंग। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं, तो ये भी 1 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूटेंट है, इधर से भी 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूटेंट है, अर्थात दोनों साइड से सब्स्टिट्यूटेंट सिमेट्रिकल पोजीशन पर है। तो हम अल्फ़ाबेट का ध्यान देंगे। तो अल्फ़ाबेट में ये इथाइल है, तो इथाइल पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1
2, 3 और 4। अब बताओ नाम में क्या लिखेंगे। तो 2 में सबसे पहले आएगा इथाइल और 3 पोजीशन पर मिथाइल है, तो 3 पोजीशन पर आएगा मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल? 4। तो बताओ 4 कार्बन के लिए हम क्या लगा देंगे? ब्यूटेन। और ब्यूटेन के साथ में 1 और 4 पर क्या है? नाइट्राइल। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्यूट, और ब्यूट के बाद में हम लगा देंगे 1,4 डाई नाइट्राइल। तो यहाँ हो जाएगा ब्यूट 1,4 डाई नाइट्राइल। अब देखिएगा नेक्स्ट के अंदर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, कार्बन कंटेनिंग है। तो बेटा चेन यहाँ से स्टार्ट होगी। लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो 6 वाली में मल्टीपल बॉन्ड भी है और ज़्यादा कार्बन है, तो हम यही लेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन साथ में मल्टीपल बॉन्ड हो। हाँ, स्ट्रेट चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी था बट कार्बन कम थे, इसलिए हमने ये वाली चेन ली है। नंबरिंग एल्डिहाइड से ही करेंगे क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आप देखो 3 पर ये ग्रुप लगा हुआ है, तो बताओ इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 3 और सब्स्टिट्यूटेंट है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा? एथ, और डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे? इनल। तो ये बन जाएगा 3 ईथ इनल। तो हम यहाँ पर इसके लिए क्या यूज करेंगे? 3 ईथ इनल। तो अब देखिएगा आगे। अब आगे हम बात करें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए क्या लगेगा? हेक्स। अब आता है सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है 4 पर, तो 4 आइन। उसके बाद सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी में आपका फंक्शनल ग्रुप है 1 नंबर पर, तो आगे आ जाएगा 1L। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये चेन तो 3 कार्बन का हो गया। अब नंबरिंग में देखो, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूटेंट है, इधर से करते हैं तो 3 सब्स्टिट्यूटेंट है। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से आपके 3 सब्स्टिट्यूटेंट है। अब आप देखो अल्फ़ाबेट में पहले इसको लिखा जाएगा तो 3 डाई ब्रोमो, और ये लिखा जाएगा 1 ट्राई क्लोरो, और 3 कार्बन है तो बताओ 3 कार्बन के लिए क्या लगा दूंगा? प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, विदाउट कार्बन कंटेनिंग है, बट ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का चेन में आना कंपलसरी है। तो चेन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब हमारा टारगेट होता है लॉन्गेस्ट चेन, बट अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो वो भी चेन में आना चाहिए। अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूँ तो उसमें आपका मल्टीपल बॉन्ड नहीं आता, इसलिए बेटा इसमें चेन हम स्ट्रेट चेन नहीं लेंगे, हम ये वाली चेन लेंगे क्योंकि इसके अंदर आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। अब नंबरिंग में हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब आप देखो 2 नंबर पर आपका सब्स्टिट्यूटेंट है इथाइल, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल। कितने कार्बन का चेन है? 3, तो 3 कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा? प्रोप, तो रूट नेम आ गया। सफिक्स प्राइमरी बॉन्ड है 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर बॉन्ड के लिए इन, और सफिक्स सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है 1 पर, तो 1 पर क्या आ जाएगा? ओल। मिला के लिखेंगे तो 2 प्रोपीनोल भी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो आप, नेक्स्ट के अंदर आपके पास स्ट्रेट चेन आएगी, क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा। अब आप देखो आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिमेट्रिकल है। इधर से नंबरिंग करता हूँ तो भी सब्स्टिट्यूटेंट 3 पर है, इधर से नंबरिंग करता हूँ तो भी सब्स्टिट्यूटेंट 3 पर है, तो सब्स्टिट्यूटेंट भी दोनों साइड सेम है। तो इसी कंडीशन पर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पे रखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5। तो बताओ क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल। ये हो गया लोकेंट प्रीफिक्स। रूट नेम 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या लगा दूंगा? पेंट। अब आप देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए तो क्या लगेगा? इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? आइन। डबल बॉन्ड आपका 1 पर है इसलिए 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड 4 पर है इसलिए 4 आइन। इसी के साथ आपके ये 10 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपके पास यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, और इस चेन में यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अब आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, कार्बन कंटेनिंग है, तो ये तो कन्फर्म है कि जो चेन स्टार्ट होगी वो इस वाले कार्बन से होगी। अब हम यहाँ से ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें दोनों बॉन्ड आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को छोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो चेन ले रहा हूँ वो ये वाली चेन ले लेता हूँ,
क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, दोनों में बराबर कार्बन है, इसलिए मैंने ये चेन ले ली, उसको छोड़ दिया। उसको भी ले सकते हो, दोनों चेन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात नंबरिंग। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो आपको पता है वो नंबर 1 होगा, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा और ये नंबर 4 हो जाएगा। हम बॉन्ड को नहीं, यहाँ पर किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग है। अब आप देखो 2 नंबर पर ये सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है डबल बॉन्ड वाला, तो 2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, एथ, और डबल बॉन्डेड वाला इसलिए क्या लग जाएगा, इनल, तो 2 ईथ इनल। अब आपके पास लोकेंट प्रीफिक्स हो गया। रूट नेम का मतलब कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, ब्यूट। उसके बाद आता है सफिक्स प्राइमरी बॉन्ड। बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कितने नंबर पर, 3 पर, तो 3 इन हो जाएगा। उसके बाद आप देखो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो 1 क्या लग जाएगा, एल, और मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 इनेल। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपके पास यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है बेटा एल्कोहल। इसका मतलब ये कार्बन का चेन में आना कंपलसरी है, और साथ में यहाँ पर बॉन्ड भी है डबल, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड का भी चेन में आना कंपलसरी है। तो हम ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ये दोनों आते हों। तो यहाँ पर जो चेन आएगी बेटा वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे ऐसे, और ये वाली चेन बन जाएगी। अब आप देखो जो आपने चेन बनाई है उसमें नंबरिंग, तो नंबरिंग में इस OH को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 और 2 पे अल्कोहल आ रहा है, और नीचे से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो बताओ कहाँ से नंबरिंग होगी, ऊपर से। तो बताओ नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब देखो 1 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल है, तो क्या लगा दोगे, सबसे पहले तो 1 क्लोरो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, 3 पर मिथाइल है तो क्या लिख देंगे, 3 मिथाइल। अब बताओ टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड है कितने पर, 3 पर, तो 3 क्या हो जाएगा, इन, और अल्कोहल है कितने पर, 2 पर, तो 2 पर क्या लग जाएगा, ओल, क्योंकि अल्कोहल यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल के लिए हम ओल वर्ड यूज करेंगे। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में आप देखिएगा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल, तो इसका मतलब इस ट्रिपल बॉन्ड का चेन में आना जरूरी है। तो हम चेन ये वाली सीधी ले लेंगे और नंबरिंग इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग हो जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पर कार्बन है और ये कार्बन अलग है। अब बताओ 5 पर कौन है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 5 मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल, 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्स। और इसमें आप देखो रूट नेम के बाद में सफिक्स प्राइमरी ट्रिपल बॉन्ड है 2 नंबर पर, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, आइन, और अगर इसको मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 2 हेक्साइन। आता है एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है, अल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये जिस कार्बन से लगे हुए हैं उस कार्बन का चेन में होना कंपलसरी है, अर्थात ये दोनों कार्बन का चेन में आना कंपलसरी है। अब हम जो चेन लेंगे उसमें बिल्कुल स्ट्रेट चेन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग देखना पड़ेगा। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 पे आता है, इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 3 पे आता है, तो नंबरिंग ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगी। अब आप देखो इसमें 4 पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका नाम, 4 ब्रोमो, 2 पर है तो 2 क्लोरो। उसके बाद में देखो रूट नेम, कितने कार्बन का चेन है, 8 कार्बन का चेन है, तो 8 के लिए क्या लगेगा, ऑक्ट। डबल बॉन्ड है 6 पर, तो क्या लग जाएगा, 6 इन। अल्कोहल है 3 पर और 5 पर, तो 3 5 डाई ओल हम यहाँ यूज करेंगे। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में आप देखिएगा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन कंटेनिंग है, तो बेटा चेन यहाँ से होगी और नंबरिंग भी यहाँ से होगी, तो 1 2 3 4, यहाँ पर अल्कोहल अब सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखना अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका कार्बन चेन में आता है और नंबरिंग वहाँ से होती है। अब आप देखो 2 पर कौन है, OH के लिए अब अल्कोहल है तो ओल नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, इसके लिए हाइड्रोक्सी लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूटेंट है, तो इसके लिए लग जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। अब बताओ टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो बताओ 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट।
और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगता है? ओइक, क्योंकि इसका कार्बन चेन में आ रहा है। और अगर कार्बन चेन में नहीं आएगा तो क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक। तो ये बन जाएगा क्या? ब्यूटेनोइक एसिड। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद में यहाँ पर भी ये ग्रुप भी है और ये ग्रुप भी है। अब आप देखो ये भी आपके यहाँ पर क्या है? एल्डिहाइड का पार्ट है और ये भी यहाँ पर किसका पार्ट है? एल्डिहाइड का पार्ट है। अब हम यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो हम इसी चेन का सिलेक्शन करेंगे तो 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5 है, दोनों में 5 5 है। तो मैं ये वाली चेन ले लेता हूँ। तो यहाँ से नंबरिंग 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर हम चाहते थे तो 4 का ही आता है, इसलिए मैंने वो चेन ली है। अब इसमें इस वाले एल्डिहाइड का कार्बन तो चेन में इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसके लिए तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मिल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है और इसका कार्बन चेन में नहीं है। हालांकि ये भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ही है, बट इसका कार्बन चेन में आ रहा है और हमें पता है जब इसका कार्बन चेन में आ गया तो इसके लिए हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा? ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे। तो बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो 3 पर तो क्या है? फॉर्मिल, और 4 पर कौन है? मिथाइल, और 5 पर कौन है? ऑक्सो। ठीक है। और टोटल कितने कार्बन है? 5। बताओ 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। हम चाहें तो इसको चेन से बाहर भी रख सकते हैं। अगर बाय द वे मैं इसको चेन से बाहर रखता हूँ तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? तो फिर चेन 1 2 3 4 5 की हो जाएगी। तो इसी कंडीशन पर 3 और 4 पर क्या हो जाएगा? फॉर्मिल। तो 3 4 डाई फॉर्मिल। और कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन हो जाएगी। तो 5 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लगा देंगे? डायरेक्ट पेंटेनोइक एसिड। हम इसका नोमेनक्लेचर ऐसे भी कर सकते हैं। अब आता है नंबर 17। 17 नंबर में आपके पास साइक्लिक ईथर है और साइक्लिक ईथर के नोमेनक्लेचर के लिए हम इपॉक्सी वर्ड यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर चेन तो डायरेक्ट सिंगल चेन लेंगे। ये वाली चेन आ गई डायरेक्ट। अगर बताओ ये वाली चेन आ गई तो इसमें नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पर और 3 पर है तो क्या आ जाएगा? 2 3 इपॉक्सी। अब बताओ कितने कार्बन का चेन है? टोटल 5 कार्बन का चेन है। तो 5 कार्बन के चेन के लिए क्या लग जाएगा? पेंट। सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लग जाएगा? एन। तो क्या बन जाएगा इसका नोमेनक्लेचर? 2 3 इपॉक्सी पेंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 3 इपॉक्सी पेंटेन बन जाएगा। अब बात करते हैं हम 18 नंबर। 18 नंबर में आपके पास कौन सा कंपाउंड है? ये साइक्लो कंपाउंड है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एमाइड। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो सकता। अब बताओ अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे? इसको चेन में ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो इसके 2 तरीके से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। पहला, मैं इसको चेन में नहीं काउंट कर रहा तो ये चेन हो गई, तो इसके लिए क्या लग जाएगा बताओ? साइक्लो, क्योंकि रिंग है, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा? पेंटेन। अब आपको पता है जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और उसका कार्बन चेन में नहीं हो तो अमाइड के लिए क्या लगेगा? तो यहाँ पर लगेगा कार्बोक्सामाइड। क्या लगेगा बेटा? कार्बोक्सामाइड। तो यहाँ पर हम कार्बोक्सामाइड लगा देंगे। बट अगर हम चाहें कि नहीं सर हम इसको चेन में काउंट करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल। और चेन कितने कार्बन की है? 1 ही कार्बन की। तो 1 कार्बन के लिए क्या लगेगा? मैथ। और अमाइड के लिए क्या लगता है? अमाइड। तो क्या बन जाएगा? मिथेनामाइड। तो इसका नोमेनक्लेचर ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी साइक्लो कंपाउंड है। अब आप देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है और आपको पता है साइक्लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड को नंबर हमेशा कंटिन्यू मिलना चाहिए। तो चाहे नंबरिंग यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, यहाँ से करेंगे तो दूसरा नंबर इसको मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो दूसरा नंबर इसको मिलेगा। बट यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है तो हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बी आर को प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को कंटिन्यू नंबर होना चाहिए।
तो बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा। तो 1 पर 3 पर दोनों पर 1,3 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो और पूरा रिंग है। तो बताओ रिंग के लिए क्या आएगा साइक्लो, कितने कार्बन का रिंग है 3 कार्बन के लिए क्या आएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा इन, तो क्या बन जाएगा साइक्लोप्रोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बेटा आपका साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड में मोर देन, तो अगर केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता है तो नंबरिंग वहाँ से करते हैं, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं अल्फ़ाबेट को देखते हैं, और अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो लोएस्ट सम रूल का फॉलो करते हैं। तो अब हम यहाँ लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इस कार्बन पे दोनों मिथाइल है तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 इथाइल 1 डाई मिथाइल, पूरा गोला है तो गोले के लिए साइक्लो, और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा एन। तो बताओ क्या नाम हो जाएगा 2 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके सभी जगह पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम ऐसी कंडीशन पर लोएस्ट सम रूल भी नहीं लगा सकते। तो हम ऐसी कंडीशन पर अल्फ़ाबेट को देखते हुए इन ब्रोमीन को लोअर नंबर ऑब्टेन होना चाहिए। तो मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 आ जाता है, तो मुझे यहाँ से नंबरिंग करना होगा ताकि 1 2 3 4 5 6 आपके तीनों जो ब्रोमीन है उनको लोअर से लोअर नंबर ऑब्टेन हो सके। तो बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो 1 2 4 ट्राई ब्रोमो, और उसके बाद में 3 5 6 ट्राई क्लोरो, टोटल 6 कार्बन है, और रिंग है तो रिंग के लिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, आप बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या। तो मैंने इसको यहाँ से चेंज करके ऐसे लिख दिया। कई बच्चे इसको क्या करते हैं एल्डिहाइड मान लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि C डबल बॉन्ड NH, तो बेटा ये एल्डिहाइड नहीं है, ये एमाइड है, और वो भी कौन सा एमाइड है 2 डिग्री एमाइड है। तो आपको पता है 2 डिग्री एमाइड है, तो एमाइड में सबसे पहले N के साथ लगे हुए ग्रुप, तो N 2 बार है इसलिए डाई, और CH3 के लिए क्या लगेगा मिथाइल, N डाई मिथाइल, और एक ही कार्बन का चेन है तो एक कार्बन के लिए मेथ, और C एमाइड के लिए क्या लगेगा अमाइड, तो ये बन जाएगा मिथेनामाइड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है एनहाइड्राइड है, और आपको पता है इस एनहाइड्राइड का कार्बन चेन में नहीं आ सकता। तो ऐसी कंडीशन पर ये जो है इसके लिए तो हम क्या लगा देंगे, तो इसके लिए तो हम लगा देंगे इस पूरी रिंग के लिए तो साइक्लोहेक्सेन, अर्थात मैंने इसको पेरेंट चेन मान लिया। अब आप देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है पर उसका कार्बन हम चेन में नहीं ले रहे, तो बताओ क्या करें। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है पर उसका कार्बन अगर हम चेन में नहीं ले रहे तो ऐसी कंडीशन पर इसके आगे कार्ब वर्ड हम लगा देंगे। अब बताओ इसमें नंबरिंग की भी रही बात, तो नंबरिंग ये 1 पे हो जाएगा और ये कहाँ पर हो जाएगा 2 पर, तो इसका हो जाएगा 1 2 डाई 1 2 डाई 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये इसका नाम हो जाएगा, अर्थात एनहाइड्राइड के पहले हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देंगे। अब आता है 24 में साइक्लो कंपाउंड है और वही प्लस वही साइनाइड कार्बन कंटेनिंग है, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर कौन हो जाएगा इथाइल। अब आप देखो इसको चेन में ले भी सकते हैं नहीं भी, बट मैंने इसको चेन से बाहर कर दिया, तो आपकी जो रिंग है वो पेरेंट चेन बन गई। तो उसके लिए क्या जाएगा बताओ साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा हेक्सेन। अब आप देखो इसका कार्बन चेन में नहीं आया तो इसके लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे कार्बोनाइट्राइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये भी साइक्लो कंपाउंड है और इस साइक्लो कंपाउंड में अब की बार डबल बॉन्ड भी है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे नंबरिंग में। अब आप देखो नंबरिंग या तो करेंगे यहाँ से या करेंगे यहाँ से, बट यहाँ से करने से मुझे एडवांटेज मिल जाएगी, ईटी को कम नंबर मिलेगा, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ऐसे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि साइक्लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को जो भी नंबर होता है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो अगर ये 1 है तो कन्फर्म है ये 2 होगा। तो बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका? तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 6 डाई मिथाइल, पूरा राउंड है, और सॉरी 6 डाई मिथाइल से पहले ईटी है, तो हम यहाँ पर पहले इथाइल को यूज करेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर इथाइल वर्ड लगाएंगे हम। तो सबसे पहले आएगा 1 इथाइल, उसके बाद में 6 डाई मिथाइल, और पूरा राउंड है, राउंड के लिए क्या लगेगा? साइक्लो। 6 कार्बन है इसलिए क्या लगेगा? हेक्स। डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लगेगा? इन। तो बताओ क्या नाम हो जाएगा? 1 इथाइल 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 26 में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो चेन तो सीधी हो जाएगी। नंबरिंग इधर से डबल बॉन्ड 2 पर है, इधर से 1 पर, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 4 पर डबल बॉन्ड है तो 4 इन, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। 27 ये भी सिंपल है, अल्कोहल यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको लोए नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके अलावा कोई दूसरी चेन भी नहीं है यहाँ। तो 4 पर मिथाइल है, तो बताओ क्या हो जाएगा? 4 पर मिथाइल, 7 कार्बन के लिए क्या लगेगा? हेप्ट। 5 पर डबल बॉन्ड है तो 5 इन, और 2 पर अल्कोहल है तो 2 ऑल। आ जाएगा 28 में आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? एस्टर है, और एस्टर के लिए पहले हम क्या लिखते हैं? आर, एल्काइल। तो C2H5H के लिए क्या लिख देंगे? पहले बताओ आप, इथाइल। अब हम यहाँ चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो चेन में ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इसका कार्बन हम चेन में काउंट नहीं करेंगे। अगर एल्डिहाइड होता तो उसका कार्बन हम चेन में काउंट कर सकते थे, बट हम इसका कार्बन यहाँ पर चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो कितने कार्बन का चेन हो गया? 4, और 4 पर भी आपका सब्स्टिट्यूटेंट है, तो 4। अब आप यहाँ पर साइनाइड सब्स्टिट्यूटेंट के रूप में, तो इसके लिए क्या लगेगा? साइनो। तो बताओ क्या लिख दूंगा मैं? 4 साइनो। टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा? ब्यूट। और एनाइडाइड मतलब एस्टर है, तो एस्टर के लिए क्या लगाते हैं? OH। तो इसमें ब्यूटेन में OH लगेगा तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोएट। तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोएट। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इसके लिए आपके 4 पर साइनो है तो 4 साइनो, 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूटेनोएट। अब आ जाएगा 29 में आप देखिएगा आपका ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि क्या है? एसिड हैलाइड है। तो इसका मतलब चेन यहाँ से होगी, नंबरिंग भी यहाँ से होगी 1 2 3 4। तो 2 पर क्या आ गया? क्लोरो। तो यहाँ आ जाएगा 2 क्लोरो। अब कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 के लिए क्या लगेगा? ब्यूट। और एसिड हैलाइड के लिए हम क्या लगाते हैं? OL हैलाइड। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोएल। और Cl है तो Cl के लिए क्या लगा देंगे? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेनोइल क्लोराइड। अब आ जाएगा 30 में आप देखिएगा यहाँ पर एल्डिहाइड भी और साइनाइड भी है, बट सीनियर ये है तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा, तो बेटा चेन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब आप देखो हम इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 का चेन है, इधर जाते हैं तो भी 1 2 3 4 का चेन है। अब हम दोनों साइड में कैसे भी ले सकते हैं, तो एक बार तो मैं चेन इधर लेकर बनाता हूँ। अगर मैं इधर चेन लेकर बनाता हूँ तो नंबरिंग यहाँ से होगी तो 1 2 3 4। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल। 2 नंबर पर इथाइल। अब बताओ 2 नंबर पर इथाइल है और 4 पर CHO है। अब ये 4 मिलता बट इसका कार्बन चेन में आ रहा है तो क्या लग जाएगा? ऑक्जो। तो 2 इथाइल 4 ऑक्जो। और कितने कार्बन है टोटल? 4। तो बताओ 4 के लिए क्या लगाऊंगा? ब्यूटेन। और CN के लिए क्या लगेगा? नाइट्राइल। तो बताओ क्या बन जाएगा? ब्यूटेन नाइट्राइल। और अगर हम इसका नाम चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको पेरेंट चेन लिया इसको, तो ये 1 ये 2 ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसी कंडीशन पर ये सब्स्टिट्यूटेंट बन जाएगा।
तो ऐसी कंडीशन पे 2। अब ये सब्स्टिट्यूटेंट है, तो इस सब्स्टिट्यूटेंट में जब इसका नाम लिखेंगे तो आगे से नहीं पीछे से लिखेंगे। तो पीछे पहले CHO, तो बताओ CHO के लिए क्या आ जाएगा, फॉर्मिल। एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, मिथाइल। टोटल 4 कार्बन का चेन है तो 4 के लिए क्या लगा दूंगा, ब्यूटेन। और CN के लिए क्या लगेगा, नाइट्राइल। तो बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन नाइट्राइल। तो इसका नोमेनक्लेचर हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसका नोमेनक्लेचर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, एल्डिहाइड का कार्बन अगर सब्स्टिट्यूटेंट के रूप में चेन में आता है तो ऑक्सो लगता है, और अगर वो सब्स्टिट्यूटेंट है और कार्बन चेन में नहीं आ रहा तो फिर उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर्मिल लगाते हैं। इसी के साथ आपका ये 30 क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।